Okay, our today's topic is chapter 10, light reflection and refraction. Okay, light is a form of energy which enable us to see the object. Okay, लाइट ही है जिसकी वजह से हम कुछ भी देख सकते हैं. हम कुछ भी देख सकते हैं, उसकी वजह क्या है? लाइट है. बराबर. In this chapter, we will study the phenomena of refraction and refraction using the property of light, that is straight line propagation. Okay, इस चैप्टर में हम रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे. ओके, हमारा चैप्टर ये है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन. ओके, फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. When the light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of the light gets reflected. Okay, क्या कहा है कि when light is allowed to fall on highly polished surface, कहाँ पे पड़ता है? Okay, such as mirror, most of light gets reflected. यहाँ फिगर ड्रॉ किया हुआ है, उसमें देखते हैं. तो एक कोई भी चीज़ है, सरफेस है, राइट, और सरफेस के ऊपर लाइट आ रही है. ओके, और लाइट आ रही है और यहाँ पे सरफेस के साथ टकराएगी और रिफ्लेक्टेड हो जाएगी. ओके, अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, देखते हैं फिगर में. देखो क्या है, यहाँ पे है इंसिडेंट रे और यहाँ पे है रिफ्लेक्टेड रे. ओके, पहले क्या होगा, लाइट आएगी, फिर कोई भी सरफेस पे टकराएगी और बाद में रिफ्लेक्ट होगी, राइट. तो जो इंसिडेंट रेज है उसका एंगल माने कि ये. ओके, और जो रिफ्लेक्शन होते हैं, रिफ्लेक्शन का एंगल ये. ओके, इंसिडेंट रेज का एंगल है आई और रिफ्लेक्शन का एंगल है आर. ओके, दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. The incident ray, reflected rays and the normal to the reflecting surface at the point of incidence lie in the same plane. Okay, क्या कहा है? Incident ray means के ये फिगर में देखना, reflected ray means के ये वाला, and the norm to the reflecting surface, right? यहाँ पे जो हमने नॉर्म दौरा है वो रिफ्लेक्टेड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट. ओके, माने कि ये लाई इन द सेम प्लेन. ये जो हमने दौरा है वो क्या होगा? एक ही प्लेन में होगा, अलग अलग प्लेन फ्रेम में नहीं होगा, एक ही फ्रेम में होगा या एक ही प्लेन में होगा. ओके, सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन होता है. ओके, लेकिन जब ये पूरी प्रोसेस हम ड्रॉ करेंगे तो ये सब इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज, नॉर्मल, ओके, और जो पॉइंट है जहाँ पे ये इंसिडेंस होगा वो तीनों एक ही प्लेन में होंगे. ओके, आगे है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर. प्लेन मिरर जो घर पे होता है वो प्लेन मिरर होता है. ओके, जितनी डिस्टेंस पे हम खड़े होंगे उतनी ही डिस्टेंस में हमें हमारा इमेज मिलेगा. यहाँ पे ये ड्रॉ किया है, प्लेन मिरर है ये. ओके, प्लेन मिरर है और उससे यहाँ पे ए बी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है. ओके, यहाँ पे भी सेम आई जो है वो इंसिडेंट रे है और आर जो है वो रिफ्लेक्टेड रे. ओके, यहाँ से होगा, ये ए से यहाँ से होगा और कहाँ जाएगा? मिरर पे जाएगा
ओके, और ये हमको रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा। ओके, और हमारा जो इमेज होगा वो प्लेन मिरर के पीछे के भाग में होगा, दिखता है ना? हाँ, ओके, और यहाँ पे हमें इमेज मिल रहा है, देखते हैं तो सेम डिस्टेंस है यहाँ और यहाँ पे सेम डिस्टेंस है। ओके, ऑब्जेक्ट का साइज़ जो इमेज में मिल रहा है वो भी सेम है, राइट? ओके, तो अब हम देखते हैं कि जो हमें प्लेन मिरर में इमेज मिलता है वो कैसा होगा। तो कैसा होगा? वर्चुअली इमेजिनरी एंड इरेक्ट। Virtual, the image that do not form on screen. Okay, second है literally inverted, the left side of object appear on right side of image. Okay, जब हम मिरर में देखते हैं तो जो हमारी राइट साइड है वो इमेज में हमारी लेफ़्ट साइड दिखती है, और जो हमारी लेफ़्ट साइड है वो इमेज में राइट साइड दिखती है, बराबर? इसलिए कह सकते हैं कि साइड जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी, लेफ़्ट का राइट में दिखाई देगा और राइट का लेफ़्ट में दिखाई देगा। द साइज ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू दैट ऑब्जेक्ट। ओके, साइज़ यहाँ पे देखा फिगर में, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की साइज़ कैसी है? इक्वल है, सेम है। ओके, द इमेज फॉर्म इज़ एज फॉर बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। कैसा होगा? जो हम हैं, ओके, वो एग्जैक्टली हम मिरर में अपने आप को देख सकते हैं, राइट? पर वो हमें क्या मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा? प्लेन मिरर के पीछे के भाग में। ओके, ओके, आगे है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर देखते हैं। ओके, स्फेरिकल मिरर मीन्स क्या होगा? जो हम गोल राउंड मिरर होता है ना, उसमें से हम उसे काटेंगे, वो होगा स्फेरिकल मिरर। ओके, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड ऑफ आउटवर्ड स्फेरिकली आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ओके, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन मैं बता दूँ कि जो स्फेरिकल मिरर होता है वो हम राउंड मिरर होता है ना, उसमें से हम इतना भाग निकाल लेते हैं, काट लेते हैं। ओके, और उसका क्या होगा? जब प्लेन मिरर होता है तो वो स्ट्रेट होता है। ओके, जब स्फेरिकल मिरर होगा तो वो उसके इनवर्ड सरफेस और आउटवर्ड सरफेस दोनों मिरर की जैसे एक्ट करेंगे। ओके, उसका आकार ही कर्व होगा, इसलिए उसे बोला है स्फेरिकल मिरर। फॉर एग्जाम्पल, द कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर एज कर्व मिरर। ओके, जब हम चम्मच देखते हैं तो चम्मच में हम दोनों तरफ अपने आप को देख सकते हैं। ओके, देखना, इनवर्ड भी देख सकते हैं और आउटवर्ड भी हम अपने आप को देख सकते हैं। दोनों कंपेयर करना और क्या डिफरेंस है वो बताना। इफ़ इट इज़ कर्व्ड इनवर्ड एक्ट एज अ कॉन्केव मिरर। ओके, इनवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग होगी तो क्या होगा? कॉन्केव मिरर होगा, और आउटवर्ड कर्व होगा तो वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। ओके, यहाँ पे दोनों मिरर दिखाए हैं, पहला है कॉन्केव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर है। ओके, तो कॉन्केव मिरर में क्या होगा? तो जो इनवर्ड होगा, जो उसकी जो सरफेस होगी वो इनवर्ड होगी, तो उसके बोला जाएगा कॉन्केव मिरर। ओके, वैसे ही होगा कॉन्वेक्स मिरर, उसमें क्या होगा? आउटवर्ड इमेज हमें दिखने को मिलेगा। Few basic terms related to spherical mirror. पहले देखते हैं, यहाँ पे कॉन्केव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ बाहर की साइड, ओके, यहाँ पे इमेज कौन सी तरफ है?
अंदर के साइड पे है, ओके। इसलिए उसे क्या कहा जाएगा, कॉनकेव मिरर, ओके। जो यहाँ पे होगा, जो हम देखते हैं कि ओके, यहाँ पे है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ओके। यहाँ से फिर बता दूँ कॉनकेव मिरर किसे कहा जाता है और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहा जाता है। तो यदि कॉनकेव मिरर है तो वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा ये कॉनकेव मिरर है, तो अंदर की साइड हम अपने आप को देखते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट हम अंदर की साइड रखते हैं, ओके। ये पूरा गोल मिरर हो गया, हम अंदर की साइड यानी कि ये साइड, ओके, इस साइड पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, ओके। और हम इमेज ढूंढना चाहते हैं तो वो होगा कॉनकेव मिरर। पर जो हम उससे बाहर की साइड पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, बाहर की साइड पर, ओके, मीन्स के ये साइड बाहर की साइड, उस पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ओके। कौन सी सरफेस पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके हिसाब से हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ओके। यहाँ पे थोड़े टर्म्स है जो पूरे चैप्टर में हमें याद रखने होंगे। पहले है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मीन्स व्हाट, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, ओके। जो पूरा हमारा गोल मिरर होगा उसको हम उसमें से हमें स्फेरिकल मिरर काटते हैं, ओके। तो उसका जो सेंटर होगा वो, ओके, और जो हमारा मिरर है उसका सेंटर होगा, यहाँ पे P दिखाई दे रहा है, ओके। तो ये हो गया, यहाँ पे देखते हैं तो ये हो गया पूरे राउंड का सरफेस, ओके, पूरे गोले का सरफेस, और जिसमें से हमने ये मिरर काटा है वो सरफेस का सेंटर, दोनों को हम मिला देंगे और ये लाइन हो गई, तो उसे कहा जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। आगे है पोल। पोल मीन्स द geometrical center point of the reflecting spherical surface, ओके। जहाँ पे भी हम रिफ्लेक्शन ढूंढ रहे हैं, ओके, और जो हमने मिरर काटा है, स्फेरिकल मिरर काटा है, उसका जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पे P, और यहाँ पे नीचे भी देखते हैं तो कॉनकेव मिरर में भी ये P, ओके, उसे कहते हैं पोल, ओके। जो दोनों में हम देख लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस सेम ही है, सेम साइड पे ही है, ओके। वो कैसे मालूम पड़ गया कि पूरा जो गोला है जिसमें से हमने ये मिरर काटा है, ओके, उसका सेंटर पॉइंट और जो हमने मिरर काटा है उसका सेंटर पॉइंट, ओके, दोनों के बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और जो लाइन मिलेगी उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और पोल, पोल किसे कहा जाता है, तो जो हमने मिरर काटा है, स्फेरिकल मिरर, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसे हम कहेंगे पोल, ओके। ओके, आगे है एपर्चर, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, ओके। आगे है सेंटर ऑफ, ये थर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ स्फीयर, it has a center which is known as the center of curvature denoted by C, ओके। जहाँ से हमने स्फेरिकल मिरर काटा है, जिस गोले में से हमने स्फेरिकल मिरर काटा है, उस गोले का जो सेंटर होगा उसे कहा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके।
और उससे हम उसका सिंबल है कैपिटल सी। ओके, आगे है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर द स्फेरिकल the separation between the pole and the center of curvature, that is PC is equal to R. ओके, हमने प्रिंसिपल एक्सिस देखी थी जो गोले का सेंटर मीन्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में हम ड्रॉ करते थे, और द रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मीन्स के सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से लेके पोल तक का जो अंतर है, डिस्टेंस है, उसे कहा जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, यहाँ पे भी ऐसा सेम ही होगा, ये पोल होगा P और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C, कैपिटल C। ओके, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, आगे है फोकस पॉइंट F। पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय F। ओके, फोकस पॉइंट F। तो फोकस पॉइंट हम कैसे ढूंढेंगे, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके, उसके पैरेलल हम रेज रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, कहाँ पे, ये मिरर पे। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ कॉनकेव मिरर में देखते हैं तो यहाँ से हम जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल हम रेज रिफ्लेक्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से वो क्या होगा, कोई एक पॉइंट पर मिलेंगे, कोई एक पॉइंट पर ये सारे जो रेज है वो एक पॉइंट पर इकट्ठे हो गए। ओके, और जहाँ पे वो सारे इकट्ठे हो गए उस पॉइंट को कहते हैं फोकस पॉइंट। पर ये ज़रूर याद रखना कि ये सब रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल होने चाहिए। ओके, ज़रा सा भी ऐसा इधर उधर होगा तो वो एक पॉइंट पर फोकस नहीं होंगे, अलग अलग पॉइंट पर फोकस होंगे। और ये फोकस पॉइंट कहाँ पे होता है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही होता है। ध्यान रखना, ये कहाँ पे फोकस पॉइंट मिलेगा, हमें प्रिंसिपल एक्सिस पे ही मिलेगा। और जो हम रेज रिफ्लेक्ट करने वाले हैं वो कहाँ पे कैसे होंगे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज होंगे। ओके, आगे है फोकल लेंथ, द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। ओके, फोकस पॉइंट हमें मिल गया F। सेम यहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम ही होगा। ओके, दोनों इसलिए दोनों मिरर दिखाई दिए हैं कि फोकल लेंथ कौन सा होगा। तो जैसे हमने आगे देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके, वो कैसा था, C से लेके P तक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस था उसे हमें किया था रेडियस कर्वेचर। ओके, वैसे ही फोकल लेंथ किसे कहा जाता है, तो जो फोकल पॉइंट है F और जो पोल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे कहा जाएगा फोकल लेंथ। ओके, इसीलिए उसे इंडिकेट करा है PF इज इक्वल टू स्मॉल f। ओके, आगे है रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो F इज इक्वल टू R/2। अब R किसे कहा था हमने, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कहा था। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो लेंथ है फोकल लेंथ है उसके हम F कह रहे थे। ओके, तो उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो F इज इक्वल टू R/2 मीन्स के जो फोकल लेंथ है वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उससे आधी होगी, बराबर ना। R/2 मीन्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधी होगी। ओके, इससे हमें ये पता चलेगा जो फोकस पॉइंट है F वो कहाँ पे होगा, जो
रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो पोल है उन दोनों के एग्जैक्ट बीच में होगा। ओके, फोकस पॉइंट कहाँ पे होगा? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पोल के ठीक बीच में हमें मिलेगा।